हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल लाइफ का लेसन 3 शुरू करते हैं। हाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क। लास्ट ईयर वी डिस्कस्ड द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स। लास्ट ईयर मीन्स लास्ट ईयर से यहाँ पे बताया गया है कि आपकी लास्ट क्लास में, अब आप 7th में हैं तो 6th क्लास में भी हमने डिस्कस किया था द फैक्ट, उस फैक्ट के बारे में द गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल, कि गवर्नमेंट 3 लेवल पर वर्क करती है, लोकल, स्टेट एंड नेशनल। लोकल होता है, देखिए जैसे कस्बा हो गया, और कस्बा टाइप और विलेज में जो है उसे लोकल गवर्नमेंट के उसमें बोलते हैं, और स्टेट हो गया राज्य, एंड नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर जब गवर्नमेंट वर्क करती है तो वो इस तरीके से गवर्नमेंट जो वर्क करती है 3 लेवल पर करती है, लोकल, स्टेट एंड नेशनल। एंड लुक्ड एट द वर्क एट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल। और हमने जो डिटेल पढ़ी थी लास्ट ईयर लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ी थी, आपको ध्यान हो लास्ट ईयर आपका चैप्टर था रूरल लिवलीहुड था, एंड तो इसी में आपको बताया गया, आपको याद हो 6 क्लास में जब हमने पढ़ा था गवर्नमेंट के बारे में, तो ये आपका चैप्टर था, आपने लोकल गवर्नमेंट, लोकल लेवल के गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। इस चैप्टर में हम एग्जामिन करेंगे गवर्नमेंट के उस वर्क का जो स्टेट लेवल पर वर्क करती है। हाउ डज दिस टेक प्लेस इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होता है प्रजातंत्र। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मिनिस्टर्स। रोल MLAs का एंड मिनिस्टर्स का क्या रोल है, ये इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में। हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ और डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट। वी लुक एट दीज क्वेश्चंस थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ। अब हम इसमें स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखिए ये कुछ पिक्चर के माध्यम से कुछ प्रॉब्लम्स बताई गई हैं कि इन प्रॉब्लम्स के लिए जो पब्लिक को होती हैं, या ये जो दिक्कतें हैं या प्रॉब्लम्स, परेशानियां हैं, इनके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, हुज रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसकी है। Look at this. It says that there is a water shortage in our state. देखिए ये बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं पेपर में कि ये वाटर शॉर्टेज है, पानी की कमी है हमारे राज्य में, एंड पीपल आर फॉलिंग सिक, और लोग जो है वो बीमार पड़ रहे हैं। दूसरी पिक्चर में दिखाया गया है इन मैनी विलेजेस, बहुत से गाँव में पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर। लोगों को अशुद्ध पानी पीना पड़ रहा है, यानी कि गंदा पानी पीना पड़ रहा है। स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप, वो सूख चुकी हैं स्ट्रीम्स, एंड सो हैव टैंक्स, इसी तरीके से टैंक्स भी इन द वर्स्ट इफेक्टेड एरिया जो है उस जगह का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है पानी की कमी की वजह से। विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस। गांव वाले जो हैं उनको बहुत दूर दूर से पानी को लाना पड़ रहा है। देखिए पानी की शॉर्टेज के बारे में यहाँ पर बताया गया है इन दोनों में। पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट HQ पातलपुरम रिसीव्ड वाटर सप्लाई वंस इन 3 days। 3 दिनों में एक बार पानी की सप्लाई पातलपुरम के लोगों को मिल पाती है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हियर इज ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट, ए लार्ज नंबर ऑफ whom आर चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया। डायरिया की वजह से इसमें बीमारी दिखाई गई है कि ये जो परेशानी, ये दिक्कतें, ये प्रॉब्लम्स पब्लिक को होती हैं। इन सभी में आप ये पिक्चर्स को पढ़ेंगे तो आपने कल पढ़ी होंगी, मैंने आपको इसकी PDF सेंड की थी रीडिंग के लिए, कि इसमें इन सारी ही पिक्चर्स में पानी की कमी, इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत, हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पब्लिक को आम दिक्कतें हैं, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। देखिए इसके लिए गवर्नमेंट ही रेस्पॉन्सिबल होती है, उस एरिए की, उस ही जगह की गवर्नमेंट ही रेस्पॉन्सिबल होती है। गवर्नमेंट ही इन सब चीज़ों की फैसिलिटी पब्लिक को प्रोवाइड करती है। देखिए इस पिक्चर में बताया गया है ऑन द TV न्यूज़ दे सेड 10 पीपल हैव डाइड फ्रॉम डायरिया। TV चैनल पे बताया गया कि डायरिया से 10 लोग मर गए हैं। इट इज़ दैट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, कैन यू रियली डाई फ्रॉम इट, हु नोज, जस्ट होप,
आई डोंट गेट इट। देखिए ये सारी पिक्चर्स में आप खुद पढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम्स को बताया गया है आम पब्लिक जो न्यूज़ चैनल पर देखकर, पेपर में पढ़कर, और जो आम उनको प्रॉब्लम्स हो रही थी उनके बारे में इन पिक्चर्स में बताया गया है। आपने पढ़ा भी होगा। तो इन सभी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। यदि पब्लिक इन सब चीज़ों से परेशान हो रही होती है तो ये सारी इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो गवर्नमेंट होती है। आइए पढ़ते हैं। हु इज़ एन एमएलए? एमएलए कौन है? आपने सुना तो होगा नाम एमएलए, लेकिन व्हाट इज़ द फुल फॉर्म एमएलए ये अब आप यहाँ पर देखेंगे। इन द अबव सेक्शन, ऊपर के सेक्शन में यू हैव रीड अबाउट, आपने पढ़ा सम इवेंट्स इन पातलपुरम, पातलपुरम के कुछ इवेंट्स को आपने पढ़ा। यू मे बी फैमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम्स सच एज कलेक्टर, आपने कुछ नामों से इन सबसे परिचित होंगे, आपने सुने भी होंगे इन नामों को, जैसे कि कलेक्टर हो गया, मेडिकल ऑफिसर हो गया, एट्सेट्रा। बट हैव यू हर्ड ऑफ एन एमएलए? लेकिन क्या कभी आपने एमएलए नाम सुना है? एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया? क्या आप अपने जगह, आपके जो एरिया का एमएलए है, क्या आप उसे जानते हैं? कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी सी और ही बिलोंग्स टू? क्या आप जानते हैं कि आपके एरिया का जो एमएलए है वो किस पार्टी से है और कहाँ से बिलोंग वो करता है? मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल। देखिए जो मेंबर एमएलए होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है जो इलेक्टेड बाय द पीपल यानी कि लोगों के द्वारा जिसे चुना जाता है। देन दे बिकम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड आल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट। इन दिस वे वी से, इस प्रकार हम कह सकते हैं दैट द एमएलए रिप्रेजेंट पीपल। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प द अंडरस्टैंड दिस बेटर। देखिए नीचे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो एमएलए को समझने में कि हु इज़ एन एमएलए, इसको समझने में आपकी मदद कर सकते हैं। एवरी स्टेट इन इंडिया, इंडिया के एवरी स्टेट में हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ईच जो स्टेट होता है वो डिवाइड होता है डिफरेंट एरियाज़ में एंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। फॉर एग्जाम्पल के लिए फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लोग चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए होता है। यू वुड हैव नोटिस, कि आपने नोटिस किया है दैट पीपल स्टैंड द इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज़। अलग अलग पार्टीज से लोग खड़े होते हैं और अलग पार्टी से खड़े होते हैं और फिर वो रिप्रेजेंट करते हैं। दीज एमएलएज देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। सारी ही एमएलए अपनी अपनी पार्टी से खड़े होते हैं, ये डिफरेंट होती हैं। हाउ डू पीपल हु आर एमएलएज बिकम मिनिस्टर? जो एमएलएज होते हैं वो मिनिस्टर कैसे हो जाते हैं? और चीफ मिनिस्टर कैसे वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं? कहते हैं ना मिनिस्टर हैं ये और ये चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो कैसे होते हैं इनके बारे में आपको बताया जाएगा। ए पॉलिटिकल पार्टीज हुज एमएलएज हैव वन, एक जो राजनीतिक पार्टी हैं और उनके जो एमएलएज होते हैं वो जीत जाते हैं मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आधे से ज़्यादा यदि एक ही पार्टी के जीत जाते हैं तो इन ए स्टेट, एक स्टेट में कैन बी सेड टू बी ए मेजॉरिटी, तब उसे मेजॉरिटी पार्टी बोला जाता है, बहुमत में बोला जाता है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजॉरिटी, वह पॉलिटिकल पार्टी जो मेजॉरिटी में आ जाती है इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, वही रूलिंग पार्टी कहलाती है। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन। जो बाकी पार्टीज हो जाती हैं, बाकी पार्टी रह जाती हैं रूलिंग पार्टी से अलग, मेजॉरिटी से अलग, वो अपोजिशन पार्टी ही कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है 68 एमएलएज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर अब हम देखेंगे कि ये जो चीफ मिनिस्टर है
ये कौन होता है? आफ्टर द इलेक्शन, जैसे इलेक्शन हो गए, एमएलए चुने जाते हैं। आफ्टर द इलेक्शन द एमएलएज बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी, जो एमएलएज होते हैं वो बिलोंग करते हैं रूलिंग पार्टी को। विल इलेक्ट देयर लीडर, फिर वो अपना एक लीडर चुनते हैं। हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर, तो वो ही चीफ मिनिस्टर होता है। जो लीडर होता है एमएलएज का वो ही चीफ मिनिस्टर होता है। आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमने चीफ मिनिस्टर के बारे में बताया था, ये आप सारा पढ़ लेंगे, सारा उसी के बारे में है, चीफ मिनिस्टर्स के बारे में। आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। द गवर्नमेंट कैन आल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट, गवर्नमेंट डिसाइड करती है न्यू लॉज, नए कानून बनाने के लिए फॉर द स्टेट होता है राज्य। रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर, और भी जो अदर प्रॉब्लम्स होती हैं पब्लिक को जो ज़रूरत होती है उन सब को लेकर गवर्नमेंट डिसाइड करती है, नए रूल्स नए कानून वो स्टेट की बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इट में make it compulsory for the municipal corporation to ensure that there are adequate toilet in every urban area। देखिए प्रत्येक अर्बन एरिया में हर एक चीज़ की व्यवस्था सैनिटेशन की एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ये अलाउ करती है कि वहाँ पर किसी भी तरीके की दिक्कत, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम पब्लिक को नहीं होनी चाहिए। ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये गवर्नमेंट की ही होती है। इन द डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में, इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, अभी आपको बताया ही था। एंड दस, इस प्रकार से इट इज़ द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी। इस तरीके से देखा जाए तो जो मेन अथॉरिटी होती है वो पब्लिक के पास ही होती है। पब्लिक चाहे जिसको अपना नेता चुन सकती है, और एवरी 5 ईयर्स यदि पब्लिक अपने नेता से खुश नहीं होती है, यदि उसका कार्य या उसका वर्क अच्छा नहीं होता है तो पब्लिक उसको बदल भी देती है। हर 5 ईयर्स में आप जानते ही हैं, एवरी 5 ईयर्स में चुनाव होते हैं। यदि पब्लिक को अपने नेता का कार्य पसंद नहीं आता है तो वो उसे चेंज भी कर देती है। ओके स्टूडेंट्स, ये सारा ही इसमें कुछ था, और भी बाकी जो डिटेल्स और रह गई आप इसे रीड करेंगे, सारा ये इस चैप्टर में था। और नेक्स्ट आगे नोट्स में देखेंगे क्वेश्चन आंसर वगैरह।